लिया है, क्योंकि आर इक्वलेंट निकलने के बाद वी बराबर आई आर से करंट तो कोई भी निकाल लेता है, ऐसा माना जा सकता है। ठीक है भाई, तो करंट हमेशा फ्लो करता है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ठीक, तो नॉर्मली दो तरीके से हम रेजिस्टेंस को लगाते हैं, एक तो सीरीज में, दूसरा पैरेलल में। ठीक, एक सीरीज में, दूसरा पैरेलल में। तो कोई कहे सर सीरीज कैसे पहचानेंगे, तो एक रास्ते में जितने घर मिले, जैसे एक रो यहाँ से, एक रो यहाँ से, एक रो यहाँ से, तो एक रास्ते में जितनी बेंचें मिलेंगी वो सब सीरीज में, और एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के जितने रास्ते होंगे वो सब पैरेलल में। ठीक, बिल्कुल आसान सी चीज़ है। जैसे इस रोड को क्रॉस करने के लिए एक सड़क ये है, एक किसी के पैरेलल में और सड़क है, किसी के पैरेलल में और सड़क है। ठीक, तो एक सड़क पे जितने घर मिलेंगे वो सब सीरीज में, और एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के जितने रास्ते होंगे वो सब पैरेलल में। ठीक है भाई, अगर फिजिक्स की बात करें तो ऐसे बोल जा सकता है कि सीरीज में करंट सेम होती है, हाँ ना, और पैरेलल में अगर रेजिस्टेंस जुड़े हों तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। ठीक, अब सीरीज में रेजिस्टेंस कैसे जोड़ते हैं, 9th 10th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं। आर इक्वलेंट बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। अगर R1 R2 इक्वल हो जाए, अगर n रेजिस्टेंसेज हैं तो R इक्वलेंट हो जाएगा NR, कोई दिक्कत। 2 है तो R1 प्लस R2, 3 है तो R1 प्लस R2 प्लस R3, 4 हैं तो आगे बढ़ जाना। अगर n रेजिस्टेंस और इक्वल है तो क्या हो जाएगा, R प्लस R प्लस R प्लस कितने हो जाएंगे, NR। 3 होते तो ऊपर, 3 होते तो 3R, 4 होते तो 4R। ठीक, बिल्कुल आसान है यार। आइए कुछ कहानी और पढ़ते हैं। पैरेलल में कैसे जोड़ते हैं, तो पैरेलल में भैया पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। कैसे, क्या सेम होता है, कहने का मतलब जैसे मैंने इधर कोई V वोल्ट की बैटरी लगा दी, इधर 0 पोटेंशियल की बैटरी है, तो यहाँ से भी इस रास्ते में भी जाए तो भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, V0। यहाँ से जाए तो भी V0, यहाँ से जाए तो भी पोटेंशियल डिफरेंस V0, कोई दिक्कत। और एक रास्ते में जितने रेजिस्टेंस मिलेंगे वो सब सीरीज में, और यहाँ से यहाँ तक जाने के जितने रास्ते तुम्हें दिख रहे हैं 1 2 3 वो सब पैरेलल में। तो यहाँ पे तो मैं देख पा रहा हूँ कि तीनों रेजिस्टेंस जो हैं वो पैरेलल में। तो आर इक्वलेंट पैरेलल में कैसे जोड़ता है, तो देखो 2 रेजिस्टेंस हैं तो पैरेलल का फार्मूला होता है भैया ये वाला 1/R इक्वलेंट। ये भी बता देता हूँ, रत तेरी तो कहाँ बताऊँ, जगह मैं खुद ही नहीं छोड़ता। आई 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 यहाँ पे बना दे। देखो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कभी ऐसे आ जाए ना 6 3 2 और 1, तो हमेशा जब भी पैरेलल सॉल्व करें ना तो पहले बड़े रेजिस्टेंस से शुरू करें, क्योंकि मुझे पता है पैरेलल सॉल्व करने पे छोटा आता है और छोटा छोटा मिलके और छोटा हो जाता है। तो मैं कैसे सॉल्व करता हूँ, मन ही मन में 6 3 2, ये 2 हो गया, 2 और 2 1, और 1 और 1 आधा, कोई दिक्कत। बहुत ही आसान है, दुनिया का सबसे आसान सब्जेक्ट है फिजिक्स, अगर करना आ जाए तो, नहीं तो पसीने छुड़वा दे अच्छे अच्छों के। ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ जो भाई सीरीज में जोड़ना सिखाते हैं। चलो बताओ 6 और 3 पैरेलल में, अभी तो बताया तुमने कितना, 2 पक्का। 6 3 2 कैसे पता, 6 3 2, 2 और 2 1, 6 3 2 1 0.5, 12 6 4 पक्का, 12 6 4 2, 12 6 4 4 4 2, 2 और 2 1। ऐसा मेथड बोर्ड में करके मत आ जाना, नहीं तो मास्टर नंबर नहीं देगा, वहाँ पूरा फार्मूला लगा के करना। पता चला 12 6 4 4 4 2, 2 और 2 1, 12 6 भैया मैंने कहीं कराया 6 और 4 हैं 2.4, 6 चौको 24 डिवाइडेड बाई एक ही झटके में 10, 6 4 10 कितना 2.4, वेरी गुड, कितना 1.6। अब इसमें कोई फारसी थोड़ी पढ़नी है कि यार बहुत कठिन चीज़ है, 8 दूनी 16 आना चाहिए। मैंने तो हमेशा बोला अपने हर लेक्चर में, मुझसे पढ़ने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, टेबल आनी चाहिए। और टेबल भी मैं कोई 19 का नहीं पूछता हूँ जो कठिन पड़े, 18 का नहीं पूछता हूँ, छोटे मोटे टेबल आने चाहिए, जो आते हैं तो काम खत्म। अब ध्यान से सुनिएगा, सीरीज में आ जाते हैं भाई। 2R और R दिया तो सीरीज में 3R करना बड़ा आसान है, 2R प्लस R 3R। 2R दिया, 4R दिया तो 2R प्लस 4R 6R करना बड़ा आसान है। किसी ने कहा 4 ओम और 6 ओम तो आप तुरंत बता दोगे, 8 ओम है तो कोई बता देगा।
लेकिन क्या करें उस समय जब रेजिस्टेंस फ्रैक्शन में आ जाए, फ्रैक्शन का मतलब 2r/3 ऐसा कुछ आ जाए, 2r/3 और 4r/5, तो ऐसे केस में हमें एलसीएम लेना पड़ता है। क्यों लेना पड़ेगा भाई? जोड़ना है तो एलसीएम लेना पड़ेगा। अब सुनो ध्यान से, एलसीएम लेने का ये फास्टेस्ट तरीका मैथमेटिकल टूल्स में ही बताता हूं मैं। इसका इससे मल्टीप्लाई करो, कितना हुआ? प्लस 10 और 12, 22 ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करके नीचे रख दो। कोई दिक्कत? एक एग्जाम्पल में नहीं समझे, कोई बात नहीं, दूसरा करते हैं। 3 चौको 12 प्लस 8 पंच 40, 12 और 40 52, r/15। दूसरे में नहीं समझे, तीसरे में करते हैं। 2r/3 प्लस सीरीज में r, सीधे आंसर 5r/3। पता चला कैसे? ये 3 ऊपर ले जाओ, यूं मारो, यूं नीचे आ जाओ। अगर सिंगल है बोलो भाई कितना? 3r तो ऊपर आएगा ही आएगा, ये तो कॉमन सी बात है, ऊपर तो r ही आएगा। कितना? 3 2 5। कोई दिक्कत? पक्की बात? अच्छा बताओ, 2r के पैरेलल में अगर r आ जाए तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 2r/3। मूर्ख आदमी क्या करता है? मैं तो कहता हूं इनके जो कोफिशिएंट है ना वो मल्टीप्लाई कर लो ऊपर और नीचे ऐड कर दो नीचे। कोई यही तो कर रहे थे, r1 r2 अपन r1 प्लस r2। अब मूर्ख आदमी कैसे करता? 2r इंटू r, 2r इंटू r। अरे 2r स्क्वायर होगा, लेकिन मुझे अच्छे से पता है कि यूनिट डायमेंशन से भी देखें तो ऊपर तो r ही रहेगा, नीचे 2r प्लस r, 3r, एक r से r कट गया, 2r/3। कोई दिक्कत? तो अच्छा 3r के पैरेलल में r आ जाए तो 3r/4, 3r/। अच्छा 3r के पैरेलल में 4r आ जाए तो 12r/7। ठीक ठीक। ये अभी अपन बिल्डिंग बना नहीं रहे, अभी बिल्डिंग की फाउंडेशन भर रहे हैं। ठीक, फाउंडेशन समझते हो ना? एक बार मजबूत हो जावे फिर बिल्डिंग तो सख्त बढ़ती है। ठीक है भाई। अब एक बच्चा आया, बोले सर जी ये तो सीधे सीधे 2r/3 के पैरेलल में 8r/3 आएगा, तो क्या करोगे? तब तो यहाँ लिखोगे ना फार्मूले से 2r/3 8r/3 डिवाइडेड बाई 2r/3 प्लस 8r/3 जो भी है। मैंने कहा ना, ब्रह्मांड में ऐसी कोई ताकत ही नहीं जो मुझसे लिखवा ले। दिखाते हैं आपको कैसे, ध्यान से समझिएगा। सामने देखें, सबसे पहले ऊपर वाले मल्टीप्लाई करके यहाँ चिपका दो, चिपका दिया। उसके बाद इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करो जल्दी से, 6, और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करो, ऐड करके नीचे। चाहो तो सॉल्व करके देख लो, अभी करके दिखा देते हैं। 2r/3 इंटू 8r/3 डिवाइडेड बाई 2r/3। ये तो कॉमन था, चलो इसमें तो आसान है, बेस कॉमन है। ठीक है, 8r/3 प्लस 2r/3 दिखा। तो इसमें क्या करोगे भाई, 3 से 3 1 कट जाएगा, दिखा। ऊपर दिख रहा है 16r और ये नीचे 30 दिख रहा है, दिख गया। तो जुगाड़ समझ गए। ऊपर वाला बोलो इसका आंसर 1 2 या 2 दिखा। इसका इससे, इसका इससे, 1 एकम 1 प्लस 2 2 2 2 एकम 2 2 1 और 1 3 इधर। r/4 के पैरेलल में 3r/4 4। ये पहले इसका इसके, तो ऊपर तो 3 ही आएगा, नीचे 4 इधर गया 3 इधर गया 7। कोई दिक्कत? आगे बोलो भाई। 3 1 जा 3 1 आए। गलत कैसे हो गया? r/4 है ये, हमसे गलती हुई है। 3 चौको 12 प्लस। ठीक, कोई दिक्कत? ठीक है भाई, कोई बात नहीं। शुरू करें अंताक्षरी? अब दिखा देते हैं। आर इक्वलेंट के पूरे हिंदुस्तान में घूम जाओ, इसमें से बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। बेसिक बेसिक बेसिक, ये एस.सी. वर्मा का सवाल है। इस साल पता है ये सवाल मेंस में भी आया था ससुरा। इसका आंसर मैं लिख देता हूँ 2r/3। ये बिल्कुल आसान है। यहाँ से यहाँ तक जाने के 2 रास्ते, या तो ऐसे चले जाओ या ऐसे चले जाओ। एक रास्ते में जितने घर मिलेंगे, जितने रेजिस्टेंस मिलेंगे, वो सीरीज में r 2r के पैरेलल में r। पहले ही फील्डिंग सेट कर चुका हूँ। 2r के पैरेलल में r अभी अभी पढ़ाया, किसी को सॉल्व करने की जरूरत नहीं। कितना? 2r/3। सही है, ठीक है भाई। इसका r/3, तो ये तीनों पैरेलल में है, तभी तो r/3 आया होगा। कैसे पता पैरेलल में है? अच्छा, तो फिर इसका भी बता दो। हाँ, r/3
अच्छा, कितने लोग बोल रहे हैं इसका R/3? बोलो भाई, हाथ खड़ा करो। 1 2 3 4 5, ठीक है। इसका 6 ही सवाल तुम हैं, फटाफट फटाफट बता दो यार आंसर। इसका भी R/3? इसका R/3, तो ये भी तीनों पैरेलल में है। अच्छा, तो उसका R/4। अच्छा, तो इसका 4R/3, तो इसका सबसे बेसिक सर्किट्स हैं ये, सबसे बेसिक। पहली स्लाइड है तो सबसे बेसिक ही रखूंगा। आते ही किसी को कलेक्टर थोड़ा बना दिया जाता, पहले ABCD सीखो, फिर एरोप्लेन की स्पेलिंग सीखो, फिर आगे की लिटरेचर चलती है। मैं शुरू करूं? शुरू करूं? ठीक, तुमने लगा लिया जोर, आ जाओ सामने। देखो भाई, सीरीज और पैरेलल में पहचानने के लिए कोई मेथड वेथड नहीं है। मैं एक तो रास्ते देख लेता हूँ, दूसरा अगर मुझे रास्ते कभी समझ में नहीं आते तो मैं A पे और B पे V0 की एक बैटरी लगा लेता हूँ। ये 0 पे तो ये 0 पे तार है भैया, तार में पोटेंशियल चेंज नहीं होता, तो ये 0 पे, ये V पे तो ये V पे, ये V पे तो V0 क्लियर कट V0 दिख गया। एक V0 की बैटरी यहाँ लगाता हूँ, V यहाँ पे 0, यहाँ पे ये 0, तो वायर में पोटेंशियल चेंज नहीं होता, पोटेंशियल हमेशा रेजिस्टेंस आने पे चेंज होता है। ये 0, ये V, ये V, देखो गौर से, V0 दिख गया, तीनों पैरेलल में है। यहाँ देखो भाई, एक यहाँ पे A पे V की और B पे 0 की, ये V, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, V0 दिखा, चारों पैरेलल में R/4। यहाँ पे V लगाया, यहाँ पे 0 लगाया, लेकिन यहाँ से आगे बढ़े तो रास्ते में रेजिस्टेंस आया, कुछ ना कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हो गया होगा, लेकिन इसका 0, इसका 0, इसका 0, इसका 0, इसका मतलब ये तीन पैरेलल में और उनके सीरीज में, ये R तीन पैरेलल में, R/3 प्लस सीरीज में R/3 प्लस R करके दिखा दो बेटा जल्दी से, 4R/3। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? पता चला? ये V पे, A पे V ले लिया करो, इस पे 0 ले लो, फिर अगर रास्ते में रेजिस्टेंस मिले तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हुआ होगा, तो यहाँ पे पोटेंशियल मान लिया कितना, V1, यहाँ पे V1, तो ये 0, ये 0, ये 0, V1 0, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो इसका मतलब ये तीनों पैरेलल में और इसके सीरीज में ये। कोई दिक्कत? अगर कोई फोटो कहे कि सर और अच्छे से सिखा दो, तो मैंने कहा ऐसे फोटो हम बना सकते हैं। कैसा बना सकते हैं? ऐसा, ये देखो, V से V1 तक जाने के कितने रास्ते हैं? एक रास्ता। V से, मैं रास्ते भी देखता हूँ खूब बढ़िया से, V से V1 जाने का एक रास्ता, फिर V1 से 0 जाने के कितने रास्ते हैं? 3 रास्ते हैं। तो कुछ नहीं, रास्ते देखने, और एक रास्ते में जितने रेजिस्टेंस मिलेंगे, दिख क्या, ये फोटो है इसका, ध्यान दो। V से V1 जाने का एक रास्ता दिखा, फिर V1 से 0 जाने के, तो इसका मतलब डायरेक्टली देखो तो यही फोटो तो बना है यार। R/3, सॉरी R/3 की सीरीज में R, 4R/3। चलो अब उसको कर दो जल्दी से। अरे कितना? 2 रास्ते देखो, मस्त रहो, ध्यान देना सामने। A से शुरू करते हैं, शुरू करें क्योंकि अब मिटता जाएगा फोटो। 3 यहाँ से यहाँ तक जाने कितने रास्ते? 2 रास्ते, 3 6, 6 और 6 मिटा दूं इसको, तो ये बन चुका कितना? ये 3 बन चुका, ठीक है भाई। अब यहाँ से यहाँ तक जाने के 2 रास्ते, 3 और 3 6, 6 और 6 3, मिटा दूं इसको। यहाँ से यहाँ तक जाने कितने रास्ते? ये 3 बन चुका था भाई, 3 और 3 6, 6 और 6, ऊपर 6 नीचे 6, 6 और 6 3, अब ये 3 बन चुका है भाई। अब तो कर लो। यहां से यहां तक जाने के 2 रास्ते दिखे, 3 और 3 6, 6 के पैरेलल में 3 2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत ही आसान है। कोई पूछे कि सर पुराना सवाल वापस ला दो, ये बढ़िया फैसिलिटी इसमें। ओए नहीं, 1 मिनट, हाँ ठीक है, यहीं तक ठीक है। अब देखो, यहां से तक जाने के 2 रास्ते, 6 और 6 3
अरे मूर्ख को क्या, उल्टा बोल रहा हूं मैं। तीनों तीन छः, छः के पैरेलल में छः, तीन, फिर तीनों तीन छः, छः के पैरेलल में छः, तीन, फिर तीनों तीन छः के पैरेलल में छः, तीन, फिर तीनों तीन छः, छः के पैरेलल में तीन, दो। आंसर लिख देते हैं काय के लिए। अभी ये क्या हुआ इसको, इतना मोटा कैसे हो गया? अबे अबे नहीं अब ठीक है। अब ये क्या, कुछ और बन गया? ठीक, कोई आदमी गुस्सा हो गया मुझसे लगता है। चलिए अच्छा, एक चीज़ बता दें, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अगर कोई ऐसे जोड़ दे ऐसे, तो इसका मतलब है कि अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल जीरो है, सॉरी वी मान लेते हैं, तो इसका भी वी, इसका भी वी, इसका भी, तो ये इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, तो इसको आर इक्विवेलेंट में काउंट नहीं करते, क्योंकि इसके क्रॉस डिफरेंस नहीं आएगा, तो इसमें कोई करंट नहीं जाएगी। शॉर्ट सर्किट इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वो सर्किट था मुन्ना भाई का, तो इसका आर इक्विवेलेंट आर ही आएगा भाई, क्योंकि ये सर्किट इतना खराब हो जाएगा। ठीक, फिर से आगे बढ़े। 4/3 इज द राइट आंसर। चौहान कॉन्फिडेंस अच्छी चीज होती है, घुसोगे जल्दी। चौहान साहब बोल रहे थे 3/4, बोला सबसे पहले लेकिन घुस गए उल्टा आंसर, क्योंकि वहाँ 4/3 भी दिया जाएगा, 3/4 भी दिया जाएगा। द राइट आंसर इज 4/3। कितने लोगों का आ गया? चल इस प्रकार से है कि यहाँ पे ऊपर से वायर नहीं गया, पहले बता दूँ, ये यहाँ पे वायर कनेक्टेड है, पॉइंट है। जब ऊपर से वायर जाता तो ऐसे करके घुमा के निकालते हैं ना, तो ये छल है। आंसर है 2R/3। कारण बताता हूँ, ऐसे सर्किट में कभी करंट फ्लो नहीं करती। बताओ, इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर V1 मान लूँ, तो यहाँ से कोई करंट यहाँ फ्लो करेगी? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं, तो करंट क्यों फ्लो करेगी? और जब करंट ही फ्लो नहीं करेगी, तो ऐसे सर्किट को हम हटा सकते हैं। ऐसा व्यक्ति जिसमें सांसें फ्लो ना कर रही हों, उसको क्या हम अपने जीवन में रखते हैं? नहीं। भैरव घाट कानपुर का, ठीक। तो ऐसा सर्किट जिसमें करंट ही फ्लो नहीं करेगी, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है, तो ऐसे केस में इतने पार्ट को हम हटा देंगे और करंट सिर्फ इसमें फ्लो करेगी। तो हमें ये सवाल तो पहले ही वाला है भैया, R 2R के पैरेलल में R 2R/3। ठीक है भाई। अब आइए बाकी सवालों की बात कर लेते हैं। मात्र 2 मिनट दीजिए, मैं पहले, ठीक, पहला ऑप्शन तो मैं दे रहा हूँ इसमें भी, वर्कशॉप में भी नहीं तो नॉर्मली लोग क्या, अरे हम कर रहे हैं ना, पहले सामने वाले को करने दो। सामने देखो भाई, यहाँ से यहाँ तक जाने के 2 रास्ते, 2 और 2 4, 4 के पैरेलल में 4, 2, 2 और 2, अब बस ऊपर वाला 4, नीचे वाला 4 और बीच वाला भी 4, 4 4 4, क्योंकि जैसा ऊपर है वैसे नीचे है, तो मैं क्यों सॉल्व करूँ नीचे? 4 4 4 आंसर। कोई दिक्कत? यहाँ देखो रे जल्दी से, यहाँ से यहाँ तक जाने के 2 रास्ते, 5 5 10 10 और 10, 5 5 10 के 10 में 10 के पैरेलल में 10 5। कोई दिक्कत? 5 5 10 10 के पैरेलल में 10 5, फिर ये 5 बन जाएगा। फिर यहाँ से यहाँ तक जाने के 2 रास्ते, 5 5 10 10 के पैरेलल में 10 5। सामने देखो, एक मिनट जल्दी क्या है, बहुत टाइम है जीवन में। V0 ये V1 मान लेते हैं। अच्छा ये V1 तो ये V1, ये 0 तो ये 0, दिखा, ये 3 पैरेलल में V1 0 V1 0 V1 0, 20 और 20 10 10 और 10 5 और 15। तुमने देखा मैंने 20 और 10 पहले सॉल्व नहीं किया, पहले बड़े रेजिस्टेंस सॉल्व करने चाहिए। पहले कौन सा करने चाहिए? बड़े रेजिस्टेंस, क्योंकि 20 और 20 क्या हुआ? 10 और 10 और 10 5, खटाक से आ गया। 20 और 10 सॉल्व करते तो कुछ उठपटांग आता 20/3, कितना आता? फिर 20/3 को 20 के पैरेलल में सॉल्व करते फंस जाते। तो हमेशा कौन सा रेजिस्टेंस पहले सॉल्व करेंगे पैरेलल में? नाउ योर चांस, फिर से नाउ योर चांस। किसी का बहुत लंबा घर है, किधर से घुसोगे, आगे से कि पीछे से? हाँ, होशियार आदमी पीछे से, क्योंकि आगे से तो उसका डोकरा बैठा हुआ डंडा लेके दौड़ा लेगा तुमको। ऐसे जो सवाल जिसमें खूब सारे ऐसे ट्रेन सी बनी हो, ऐसे में पीछे से घर में घुसना चाहिए। किधर से घुसना चाहिए? पीछे से। 10 कितने लोग 10 बोल रहे हैं? पहला नहीं है, ये 12वां सवाल है। 10। अच्छा कितने लोगों का आंसर नहीं आ पाया? हाथ खड़ा करें। मैं बिंदास करूँ ना, क्या दिक्कत है यार, सीखने आए हो। नहीं आता बिल्कुल बिंदास बोला करो। अगर यही हैबिट डाल लो ना, तो कभी तुम्हें
दिक्कत ही ना है। कहीं भी पढ़ रहे हो नहीं समझ में आ रहा ना, खड़े हो जाओ, गुरु जी साक्षात प्रणाम, आपका पढ़ाया हुआ घंटा कुछ समझ में नहीं आया। आप आदरणीय हैं, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन इज्जत इसीलिए करते हैं कि हमारा जीवन बन जावे, कृपया दोबारा समझा दीजिए। फिर ना आए, गुरु जी आदरणीय प्रणाम, नहीं आया। अरे यार, जब घर छोड़ दिया, द्वार छोड़ दिया, मम्मी के हाथ की रोटी छोड़ दी, और यहाँ के तुम बोल नहीं पा रहे हो। मैं रजनी ने सबको सिखा रखा था ये मंत्र, ठीक। चलो मेरी जिंदगी तो हराम करो ही करो, सारे मास्टरों की करो, इनको पैसा काहे का मिल रहा है रे, कड़े जाओ, नहीं आया समझ में। 2013 तक पढ़ाया। आओ भाई शुरू करें, इसका आंसर बोलें। कितना? पक्की बात, पक्की बात। कभी भी अपना आंसर ना चेंज करें दूसरे का सुन के। कितना? R/3। ठीक, चलो पहले इसको कर लेते, पहले इसको कर लेते। वैसे बता दूं, वो सवाल भी मैं आपको करवा चुका हूँ, आपको पता नहीं चला कि, लेकिन मैं तीसरी बार करवा रहा हूँ उसको। अभी अगर करवाऊंगा तो आज ही की क्लास में तीसरी बार करवाऊंगा उसको, ध्यान दो। गुज्जा पीछे से घर में बोलो, 3 4 3 10 10 10 5 5 3 2 10 10 10 5, फिर 5 3 2, बस सही है। दोबारा से, कोई बात नहीं, ज्यादा मोटिवेट कर दी। इधर आओ। तुम्हें सीखना है, ठीक। अब तुम्हें किसी इससे मतलब नहीं हो चाहिए कौन हंस रहा है कौन नहीं हंस रहा है। अगर तुमने ये सोचा ना दुनिया में कि कौन हंस रहा है, कौन हंसेगा, लोग क्या सोचेंगे, ठीक, सोचने दो साले, तुम्हारा काम ही सोचना है, हम तो पूछना है। यहां से यहां तक जाने का एक रास्ता तो ये दिख रहा बाबू, और एक रास्ता ये घूम के दिख रहा है। और एक रास्ते में जितने घर मिलेंगे, घर का मतलब मेरे लिए रेजिस्टेंस है, वो सब किस में? सीरीज में। और एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के जितने रास्ते मिलेंगे वो पैरेलल। अब सीरीज में ऐड करना, ठीक। 3 4 3 कितना हुआ? 10। 10 के पैरेलल में 10, 5। याद आया? 10 के पैरेलल में 10, R के पैरेलल में R/2, ठीक। 10 के पैरेलल में 10, 5, फिर 5 3 5 बन चुका है ये 2 10, फिर 10 के पैरेलल में 10, फिर 5 ये 3 ये और ये 2, सीरीज में 10। तुम्हें पता है ये सवाल तुम आज की क्लास में तीसरी बार करने जा रहे हो। दिखाऊं? देख लो एक बार। ये V पे है, ये 0 पे है, ये V1 पे है, तो जहां तक मैं देख रहा हूं तो ये भी V1 पे आ गया, ये V पे आ गया, ये तो ये दोनों पैरेलल में है, ये दोनों पैरेलल में है, देखिए। और ये दोनों, तो ये फोटो तो ले देख के यार यही वाला बन जाएगा। दिखा कैसे बेवकूफ बनाते हैं मास्टर लोग, देखो नया सवाल लाए मार्केट में। बस अंतर ये कि R की जगह R/2 आ जाएगा। तो क्या आपको अभी पुराना वाला आंसर याद है? 2R/3, तो 2 पेन भी चलाने की जरूरत नहीं थी। 2R/3 और R की जगह R/2 डाल दिया। कुछ लोग बड़ा अफसोस हुआ होगा। मेरी मेथड ऐसे ही है, करो करो करो। एक मिनट, माइक बंद करते हैं फिर गाली देते हैं तुमको। ये हमारे यूपी में गाली नहीं मानते इसको। किसका? 14वें का? चलो मैं सबके आंसर लिख देता हूँ, फिर जिसका सही होगा 14th के आंसर बोले भाई आप लोगों के क्या क्या आ रहे हैं। 4/5। एक भैया जी का आंसर है 4R/5। चलो दूसरा आंसर बोला जाए। अब बोलो, आंसर लिख देते हैं बकायदा, नाम के साथ लिख दें। 3R/4 के लिए कितने लोग वोट कर रहे हैं?
3r/4 के लिए कोई है? कितने लोग वोट कर रहे हैं? अगर कॉन्फिडेंस नहीं तो पेपर में टिक ही नहीं कर पाओगे। आपने कोई आंसर निकाला 3r/4 मान लो ऑप्शन में है, तो टिक करते या नहीं करते? 4r/3, सिर्फ r, फालतू बातें नहीं। अब बोलो भाई 3r/16। सबको आ जाती है, कोई कुछ भी बोल सकते। कोई बोल सकता कबूतर बटे चिटिया, हाँ, कबूतर अपॉन चिड़िया, कुछ भी बोल सकते हैं। अगर अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है आप। ये अभी लेफ्ट के आंसर लिख रहा हूं मैं, है ना। 2r/3 भी भैया जी बोले। ओके भैया जी। एक्चुअली इससे पीछे के जो सवाल थे ना, वो थे जो कि किताबों में मौजूद हैं। सुनिएगा बात को। इसके पीछे के जो सवाल थे वो थे कि जाने अनजाने में जो किताबों में या मॉड्यूल में या कहीं भी मौजूद हैं, वो कॉमन क्वेश्चंस हैं, ठीक। और मुझे ये भी पता है करंट इलेक्ट्रिसिटी हो चुकी है, ठीक। बाबा ज्ञानी हैं, बाबा को सब पता रहता है, ठीक। तो उनके आंसर तो लोगों ने बहुत जल्दी जल्दी निकाल लिए, ठीक है। तो वो करें अक्षरी, हाँ 3r/16 तो लिख दिया भाई। 2 लोग हो गए इस ऑप्शन के साथ। वो पीछे वो जिसका भी मजाक उड़ा रहे थे सब लोग, उसी ने बोल दिया, ठीक। हाँ हाँ तुम्हारी बात कर रहे हैं, हाँ 3r/16। अब इसके साथ r/4। आओ भाई ध्यान दो। अब इतना समय तो मैंने तुम्हें दे दिया, अब 30 सेकंड हमारे साथ भी गुजारे। r/4 पता चला, क्योंकि हैं चारों पैरेलल में। बताओ क्यों? क्योंकि अगर इसको मैं v मान लूँ तो ये v, ये v, ये v दिखा। इसको v1 मान लूँ तो ये v1, ये v1, ये v1 ताल लगा है, दिखा। इसको v2 मान लूँ तो ये v2, ये v2, ये v2 दिखा। और इसको 0 मान लूँ तो ये 0, ये 0, ये 0, ये 0। क्लियर दिख रहा है भाई? v1, v1 v2, v1 v2, v1 v2, v1 v2 चारों पैरेलल में दिख गए। अब ये भी तो ऐसा सेम सवाल पीछे वाले में कराया था। v1, v1 डिफरेंस सेम दिख रहा है। r/4 दिखा, r/4, r/4, r/। तो मेरे हिसाब से तो ये फोटो बनना है। अब सुनो तो सही, पेन भी नहीं चलाना कदों। अब यहाँ से इतना छोटा फोटो बन गया ये, और यहाँ से यहाँ तक जाने के 2 रास्ते दिखे। ऊपर वाले में 3r/4, नीचे में r/4। 3r/4 के पैरेलल में r/4। अभी पैरेलल कैसे लिखना सिखाया था, याद है किसी को? ये 1 × 3 तो ऊपर आ जाएगा बेटा, है ना। 4 × 12 + 4। याद रखना, पीछे जो भी फील्डिंग सेट की गई थी वो सारे आंसर हैं। ये आपको बता दूं, अभी मैंने, तुमने शायद ध्यान से नहीं देखा, 3r/16 भी आपको सॉल्व करना सिखाया था। ये सब आंसर्स हैं सवालों के। तुमने खुद सोचना चाहिए ना कि 3r/4 के पैरेलल में r/4 ही क्यों लिया मेरे मास्टर ने। बेसिकली ये सब आगे वाले सवाल को सॉल्व करने के पीछे, मैंने पहले बोल दिया था, पहले बहुत धीरे हाथ से खेलूंगा। दिख गया 3r/16। और कुछ करना भी नहीं, मेथड ऐसा बता रखा है कि पेन भी नहीं उठाना, सीधे कोई भी कर लेगा। 3 × 3 4 × 12 + 4 16 नीचे, पेन उठाने की होती नहीं है। अरे आगे बढ़, आगे बढ़, आगे बढ़, आगे बढ़, आगे बढ़। मैं पेन नहीं उठाता लाइफ में। 2r/9 इज द राइट आंसर। पता क्यों? दिखा, r/3, r/3, r/3। चौथी बार ये सवाल दे रहे हैं यार, याद करो। अभी 5 मिनट पहले ही कराया, और ये सवाल आज ही की क्लास में पिछले 15 मिनट के अंदर चौथी बार आ रहा है, ठीक है। r था तो कितना आया था आंसर? r 2r के पैरेलल में 2r/3, लेकिन अभी r नहीं बचा है, r/3 हो चुका है, तो आंसर हो जाएगा बेटा 2r/9। सही है। फिजिक्स टफ नहीं है, मूर्खों के लिए टफ है। और सबसे बड़ी बात है, कोई मूर्ख के मानने को तैयार नहीं होता कि वो मूर्ख है। तो मूर्ख है,
पहचान अपने आप को, बहुत सारों से ज़्यादा इंटेलिजेंट है। अगला सवाल, धीरे धीरे टफनेस बढ़ाऊंगा। तुमने देखा पहली स्लाइड के ज़्यादातर आंसर लोगों ने बड़ी आसानी से दे दिए, सर 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 सर। ठीक, जनता क्या आंसर बता दो उसके बाद तो अच्छा ये आंसर लाना है, ठीक अभी लाते हैं। 22 में 0.5 ही तो जोड़ना है, दूसरा कहेगा नहीं 10 में 12.5 जोड़ के लिख देंगे। कितने लोगों का आ गया? 1 2 3, वेरी गुड। अपने पड़ोसी से पूछो, नहीं आया कोई बात नहीं, आ जाएगा, उसमें क्या है। 3r/5 इसका सही है। मैंने इतनी देर में सॉल्व किया है, जितनी देर में तुम मार्कर देख रहे थे ना, मुझे आंसर याद नहीं था, जितनी देर मार्कर यहाँ रुका हुआ था ना, मैंने बेसिकली इतनी देर में इसको सॉल्व किया है। तीनों आंसर अब आपके सामने हैं। एक्चुअली मैं पहले क्यों नहीं करता हूँ बताता हूँ। मेरे करने के बाद ना चीज़ें इतनी आसान लगने लगती हैं कि बच्चा उस सवाल को औकात ही नहीं देता, कहता है भाई आसानी था, तभी तो मास्टर ने इतनी आसानी से कर दिया। सामने देखें, V0 रास्ते में 2 मिला, इसका V1 मान लें, और ये V1 तो यहाँ ताल लगा है V1। अब आगे चले तो 2 रेजिस्टेंस मिले, इसका V2 मान लें, ये V2 तो ये भी, प्लीज सामने देखें, V1 V2 V1 V2 और V1 V2, इसका मतलब ये तीनों ब्रांच किस में? पैरेलल में। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस सेम आने का मतलब भी ये है, तीनों ब्रांच किस में भैया? पैरेलल में। तो मैं कहूँगा A से या V से V1 तक जाने के कितने रास्ते? तो मैं कहूँगा A से, अगले पेज पे बना दूँ भाई, A से V1 तक जाने के एक रास्ता है। रास्ते में कितने नंबर की गाड़ी आई थी भैया? A से या V से V1 तक जाने का एक रास्ता, जिसमें गाड़ी कितनी आई? कितने नंबर की गाड़ी आई थी? देखो 2 नंबर की, 2 में मन में भी बना सकते हो ये, ठीक। मुझे तो पूरा एक्सप्लेन करना होता है हर बच्चे को। उसके बाद V1 से V2 तक जाने के कितने रास्ते हैं? V1 से V2 तक जाने के 3 रास्ते हैं, देखे, और तीनों में 2-2 रेजिस्टेंस हैं, देखे, पक्की बात। एक में 15-10, एक में 40-10, एक में 30-20। तो V1 से V2 तक जाने के 3 रास्ते और हर एक में 2-2 रेजिस्टेंस हैं। अब ये बिल्कुल आसान हो जाएगा। फिर V2 से आगे बढ़ने के 0 तक जाने का एक रास्ता है, जिसमें गाड़ी नंबर 8 है। भैया इसमें कितने कितने थे? 15 और 15-10, आगे बढ़ो, 40-10, आगे बढ़ो। ले भाई सवाल यहीं खत्म। 50 दिखा, 50 50 25 25 25 12.5 प्लस 8 और 2 10, 12.5 और 10 22.5। समझ गए? बस अब इस चीज को जो लोग अपने आप बिना पेन चलाए कर लेते हैं, वो थोड़ा सा फास्ट कर लेंगे। मैंने क्या देखा, अब इस सवाल में देखो, इसी तरीके से सीखना है। V से V1 जाने का एक रास्ता, मतलब कि ये तो सही है। इसके बाद इसमें 3 ब्रांच गई, 1 2 और ये 3, और तीनों में पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, इसका मतलब तीनों पैरेलल में। और फिर V2 पहुंच गया तो V2 से 0 जाने का एक रास्ता है, दिख गया। इसका मतलब जितने रास्ते हैं ये सब तो कितने में? पैरेलल में है, ठीक। तो एक V से V1, फिर यहां से 3 रास्ते, तो इन 3 को एक बना लो। तो पैरेलल में बहुत आसान है भाई। 40-10 कितना? 40-10 50, 30 और 20 50, 50 50, 25 और 25, 12.5 12.5, 2 प्लस 8, काम खत्म। सट्टाक से आंसर आता है। आइए, ये हो गया, ये V तो ये 0, ये 0 तो ये भी 0, इसको V1 मान लो भाई। अब रास्ते देख लो, बताओ भाई V से V1 के कितने रास्ते? पक्की बात 2। V से V1 का तो एक ही रास्ता है। फिर V1 से 0 के कितने रास्ते? 2। V1 0 V1 0, अरे 2, ये देख लो 2 जगह लिखा है कि एक जगह लिखा है, ठीक। V1 से 0 जाने के 2 रास्ते, ठीक। मुझे ऐसे करके क्यों बताना पड़ता है? क्योंकि भाई कैसा भी बच्चा उस समझ में आना चाहिए, ठीक। V1 से 0 जाने के 2 रास्ते, क्या कोई रास्ता और बचा? तो फिर ये गिनो कि रेजिस्टेंस सारी यूज होगा क्या? 1 2 3 4, जबकि इसमें कितने? 3।
तो क्या कोई रास्ता डायरेक्ट V से 0 को जोड़ रहा है? तो हाँ जोड़ रहा है। कौन सा जोड़ रहा है? ये रहा, दिख गया। अब सॉल्व करना और भी आसान। R और R जल्दी बोलो। R/2 के सीरीज में R, 3R/2, 3R/2 के पैरेलल में R, 3R/2 के पैरेलल में R। तरीका पता है ना अपना? 3 एकम 3 और ये 2 1 इधर। कोई दिक्कत? पेन उठाने की जरूरत ही नहीं है। इसको एक्सप्लेन तो करना पड़ेगा। कितने लोगों का इसका आंसर 2 ओम आ गया? इसका 4/3 है, तो इसका तुमने 2 ओम लिखाया था। अच्छा चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं उसका। भाई ध्यान दें, ऐसे ही कर दें कि पूरा, तो ये V पे ये 0 पे दिखा, तो 2 रास्ते जो हैं वो डायरेक्ट V से 0 पहुंचा रहे हैं, हाँ या ना? दिख रहे हैं? तो ये तो पक्का पैरेलल में होंगे, दिखे। फिर ये रास्ता यहाँ पे उतारेगा, ये रास्ता यहाँ पे उतारेगा। 8 और 2 पैरेलल में, तुम्हें याद होगा 8 और 2 पैरेलल में भी मैं पूछ चुका हूँ 1.6, याद आया? अब फिर यहां से 2 रास्ते जा रहे हैं जो यहाँ पे उतारेंगे, दिखे। 2.4 और 1.6, 4 4 4 4। पता चला? नहीं चला? आसान कर देते हैं इसको, कुछ लोगों को नहीं चलता। अबे कौन है, कैसी कैसी आवाजें निकाल रहे? ऊपर 4 नीचे 4, ये 2 तो सीधे सीधे दिख रहे हैं 4, और बीच का जो चक्रव्यूह है ना मुन्ना, ये वाला, तो ये तुम्हें ऐसे दिख रहा है। इसको क्या फर्क पड़ रहा है, यहां से जोड़ो या यहां से जोड़ो, ठीक। तो 8 और 2 ये उनके लिए जो अत्यंत बेचारे नहीं समझ पा रहे हैं, वैसे रास्ता बना लें। फिर O पॉइंट पे पहुंच गए मान लो, फिर O से फिर से 2 रास्ते, 4 और 6। अब बोलो भाई, 6 और 2 करो, ये पूछ चुका हूं मैं जब मैं 6 और 2 पैरेलल में, याद आया? 8 दूनी 16 डिवाइडेड बाई 10 1.6, ये 6 चौका 24 डिवाइडेड बाई 6 4 10 10 2.4, 1.6 और 2.4 4 4 4 4 4/3। कोई दिक्कत? ये यार इसका तो आंसर ही दे दिया। कितना आसान सवाल है। अभी आसान वाले जो प्रिंटेड होते हैं थोड़े आसान होते हैं। R2 R 4R के पैरेलल में 4R 2R R2 R 4R के पैरेलल में R 2R R2 R 4R के पैरेलल में R कितना 2R R लंबी सी ट्रेन मिले, पीछे से घुस जाओ। चलो इसको करके बताओ। A और D के बीच में, A और D के बीच में, तो ऐसे केस में अगर हम A और D के बीच में बात करें तो इसको ओपन सर्किट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो इसमें कोई करंट नहीं जाएगी, इसमें कोई करंट नहीं जाएगी। तो बेसिकली ये सर्किट है, दिखा यहां से शुरू करके 10 और 10 सीरीज है, इसमें करंट जाएगी नहीं, तो इस वाली करंट इसी में तो जाएगी। 10 और 10 20, 10 और हाँ 10 और 10 20, 20 और 20 10 10 10। कोई दिक्कत? अगर आप चाहें तो इस सर्किट को मैं आसान बना सकता हूं। जिनको ये देखना नहीं आता ना कि कहां से घुसे, बेचारे वो परेशान रहते हैं। ये सवाल कुछ और नहीं है, ये है फोटो वही है बेटा। दिख गया भाई? कि ये टांग काट दो, हटा दो, इसकी हटा दो, फिर इसको ऐसे सीधा कर लोगे तो ये ऐसे दिख जाएगा। दिख गया? चलो इसमें तो मैंने तो मौका नहीं, इसको कर दो यार। हाँ सही तो है। ये तो मुंह माया था, चक्रव्यूह में फंस जाते तो बर्बाद हो जाते। क्योंकि अगर ये V पे है, ये 0 पे है, तो ये V1 पे है, तो ये भी किस पे है, और ये बीच में लगा दिया तार। तो ये वाले भाई साहब जो खड़े थे ये तो निपट गए। तो R और R
अत्यंत आसान सवाल है। ऐसे सवाल करने के लिए 5-7 सेकंड बहुत हैं। इसका बता दो यार। पक्का 4r/3। कितने लोग बोल रहे हैं भाई 4r/3? सारी जनता नहीं बोल रही है। सही जवाब है कितना? ये तीनों पैरेलल में। अरे थोड़ी डिजाइन चेंज करने से कोई पैरेलल थोड़ी चेंज हो जाएगा। ये सोचो V है, ये क्या है V1, ये V1 है तो ये भी V1। अरे इसको सीधे ऐसे तार से जोड़ लो, बात एक ही है। और ये भी V1 है, दिखा। और ये V2 है तो ये भी कितना? अरे जितने प्रिंटेड वाले सवाल होते हैं सब आसान होते हैं, ठीक। हाँ हाँ, अरे भावनाएं समझो, भावनाएं समझो। ये क्या R/2, R/3, R/2, 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 R प्लस R/3। हे राम, कितना आसान। ये कर दो। 5 ही सेकंड लगने चाहिए, छठा नहीं। आंसर निकाल के बहुत खुश हो रहे हो ना? तो ऐसा किया करो कि कोशिश ये करो कि एक तो पहली क्या चॉइस होती है कि आंसर आ जाए। दूसरी चॉइस ये होती है मेरी हमेशा से, आंसर आना इज नॉट अ बिग डील, सबसे पहले आ जाए। फिर तीसरी, नीट में जितने बैठेंगे उन सबसे पहले मेरा आए। मतलब कि वो 18 लाख नीट में, मेंस में 10 लाख 12 लाख जो बैठे उन सबसे पहले आएगा तो मैं जीतूंगा ना आंसर। पक्की बात है? देख लो भाई, मुझे नहीं पता। कितने लोग बोल रहे हैं 3r/2? 1 2, ये आधा हाथ। इतने हाथ का क्या मतलब निकालूं? ये कुछ लोग ऐसे हाथ, हाँ हाथ अगर खड़ा करें तो इतना करें। एक बच्चा ऐसे बैठा रहता है, देखो आंसर आ गया। ठीक, गजब है यार। हाँ भाई, कितने लोगों का आंसर 3r/2 आ गया? 1 2 3 4। V, यहाँ का V1 मान लो तो बुरा तो नहीं मानोगे? V1 तो ये भी यार V1, ये भी V1, ये भी V1। अरे सत्यानाशी, ये भी V1 और ये भी V1। तो तारी तो है, ये भी V1, ये भी। अब V से V1 के रास्ते देख लो भैया। V से V1 दिखा। अच्छा ये रास्ता, ये बेचारा रेजिस्टेंस तो निपट गया, गरीब आदमी था। V1 सही है। कौन सा निपटा? ये भी निपट गया। V1 निपट गया। कितना आसान है। V और V1 ही तो मानना है। तो बताओ भाई, ये निपट गए भाई साहब, ये निपट गए भाई साहब। अब ये बचा V से V1 और ये बचा V1 से B, ये 0। कोई दिक्कत? तो V से V1 के कितने रास्ते हैं? 2 रास्ते हैं। तो V से V1 के 2 रास्ते दिखा, R और R, R/2 दिखा। गजब बेइज्जती है सवाल की यार। दिख गया? मैं पूरा बना देता हूं ताकि कोई फ्यूचर में भी देखे अगर तो उसको आसानी से समझ में आ जाए। V1 0। ठीक, कहाँ टफ था यार। अब यहां देखो भाई, ये है कंसेप्ट ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक, लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसा लाइन है जिसके अबाउट अगर हम सर्किट को फोल्ड करें तो ए वाला पॉइंट बी के ऊपर आना चाहिए। समझे? जैसे इस सर्किट में कोई कहता है बच्चा कि सर ये लाइन ऑफ सिमेट्री, तो मैं कहूँगा ये लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, क्योंकि लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसा लाइन है जिसके अबाउट अगर हम सर्किट को फोल्ड करें तो ए वाला पॉइंट बी के ऊपर आना चाहिए। ठीक है भाई। तो लाइन ऑफ सिमेट्री की अगर हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो हम लाइन ऑफ सिमेट्री ढूंढ लेते हैं भैया कौन कौन सी हैं। तो इस केस में अगर हम देखें तो ये वाली लाइन ऑफ सिमेट्री आएगी बच्चा पार्टी, देखिए। इस केस में ये वाली लाइन ऑफ सिमेट्री आएगी, देखिए। इस केस में ये लाइन ऑफ सिमेट्री आएगी, देखिए। ये सारे सवाल पुराने ज़माने में हम लोग पूरा केवीएल लगा के करीबन 2-2.5 पेज में सॉल्व करते थे हमारे टाइम पे। एससी वर्मा में आज भी आप देखोगे तो आपको दिखा दें, ये वाला जो सवाल है ना, वो ये क्या हुआ, हट, नहीं ये तो ये नहीं है, अरे हट जा।
अच्छा हाँ ठीक ठीक। इस केस में ये लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब समझ लीजिएगा दोबारा से कि उस लाइन के अबाउट अगर हम सर्किट को फोल्ड करें तो जो बी पॉइंट है वो ए पे आ जाए। इस केस में ये लाइन ऑफ सिमेट्री, पहले लाइन ऑफ सिमेट्री आपको देखना बता देते हैं। इस केस में ये लाइन ऑफ सिमेट्री। अब ये वाला सवाल एस सी वर्मा का ही है, ठीक है भाई, फुली सॉल्व है। वहाँ पे जब आप सॉल्यूशन देखेंगे तो करीब 1.5-2 पेज में सॉल्व करते थे हम लोग, क्योंकि उस समय लाइन ऑफ सिमेट्री नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं थी। ये सब इंडियन राइटर हम लोगों की ट्रिक बनाई हुई, ठीक। अब पहले लाइन ऑफ सिमेट्री बना लो। इसमें ये लाइन ऑफ सिमेट्री दिख ही रही होगी, इसमें दिखी। सफ़ेद वाले में थोड़ा मार्कर वैसा ले लेते हैं तो अच्छा दिखता है। देखिए भैया, ये भी एस सी वर्मा में दिया हुआ है, ठीक। इस केस में देखें तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, देखिए साइड से बना रहे हैं ताकि, तो लोगों ने कहा कि लाइन ऑफ सिमेट्री पे इस केस में, अरे गंवार आदमी, इस फोटो को मैंने ही बड़ा कर दिया यहाँ पे ना ताकि अच्छे से समझा पाए, ठीक है भाई। इस केस में ये लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है भाई। इस केस में दिखा कौन सी है, बीच वाली। बीच वाला तो आदमी बड़ा खतरनाक होता है, ना इधर का रहता ना उधर का। इस केस में ये लाइन ऑफ सिमेट्री दिख गई। ये सवाल तो मेरे को ऐसे याद आ गया तो मैंने एक और डाल दिया। कहाँ गया भाई, हाँ अभी ये बस 5-7 मिनट का और गेम, ये इनके अभी सॉल्व नहीं करूँगा, इनका डायरेक्ट याद रखना है, ठीक। वैसे भी बोला जाता है कि इनको सॉल्व करके भी डायरेक्ट याद रखें क्यूब का, ठीक। क्यूब में क्या होता है, अगर अपोजिट डायगोनल पे ले लें, अपोजिट डायगोनल समझे, जैसे 1 और 7, 1 ये है और 7 ये है, तो इसका आता है 5r/6। कितना आता भैया, ऐसी डायगोनल जो कि एक ही फेस पे हों। अब बता सकते हो एक ही फेस पे कौन सी डायगोनल होगी, जैसे 1 ले लें और 3 ले लें। क्या ले लें, 1 और 3, या 6 और 8, या 5 और 7। इनका कितना आता है भैया, 3r/4, ठीक। अभी इतना समय नहीं कि इनको और इनफाइनाइट लेटर को सॉल्व करवा पाएँ, होते तो बहुत कुछ है, अभी व्हीट स्टोन भी है, ऐसे तो बहुत है, ठीक। और अगर एक साइड अगल बगल साइड में जैसे 1 और 2, 1 और 2, या 1 और 4, या फिर 1 और 5, 8 और 5, 4 और 8, मतलब कि अगल बगल की साइड वाले पॉइंट, तो उनका कितना आता भैया। इनको वैसे तो मेरे हिसाब से सॉल्व करने के बाद भी कैसे आया याद ही रखना चाहिए, ज़्यादा उचित होता है, ठीक। बताओ दीदी, 1 सेकंड बता दी 8, क्योंकि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, 6 है। और मैंने आज ही सिखाया था कि आर इक्विवेलेंट जो है छोटे वाले से भी छोटा आएगा। इसका मतलब है कि R1 R2 6 से तो बड़े ही होंगे, हाँ या ना, आज ही बताया था ना। और अगर 6 से बड़े हैं R1 या R2 तो एक ही ऑप्शन है, देखा। सोचो इतना सवाल अगर ना करवा के भेजो, बच्चा कर नहीं पाता, जबकि उसको हमने खूब सिखाया, क्लास में सिखाया कि आर इक्विवेलेंट अगर पैरेलल में 2 रेजिस्टेंस जुड़े हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा, छोटे वाले से भी छोटा। इसका मतलब है कि अगर R1 R2 का आर इक्विवेलेंट जो आया है, इसका मतलब वो आर इक्विवेलेंट जो है वो R1 से भी बड़ा होगा और R2 से भी, सॉरी आर इक्विवेलेंट जो है R1 से भी छोटा होगा और R2 से भी। तो सोचो यार, इस सवाल को लोग डाउट पूछ लेते हैं, गंवार इंसान, कह रहे हैं R1 R2 है और आर इक्विवेलेंट 6 है, तो इसका क्या मतलब है, इसका साफ मतलब है कि R1 भी 6 से बड़ा, R2 भी 6 से बड़ा। तो बोलना R1 की वैल्यू कुड भी क्या हो सकती है, तो 4 ऑप्शन में एक ही ऑप्शन 6 से बड़ा दिख रहा है, तो 8 हो सकती है। ये सवाल तो ऐसी मजाक मैंने कहा दिख रहा है, चलो डाल देते हैं, हो सकता है कि फ्यूचर में कोई ये ना कर पाए। नहीं कर पाती जनता, कितना भी सिखा के भेजो उस समय स्ट्राइक नहीं करता। आओ भाई इधर आ जाओ। तो लाइन ऑफ सिमेट्री में भैया ध्यान से सुनिए, ऐसा माना गया, ठीक, इसका कोई कारण नहीं, केवीएल लगाने के बाद, कि लाइन ऑफ सिमेट्री पे जितने पॉइंट होते हैं वो सब सेम पोटेंशियल पे होते हैं। कैसे होते हैं भैया, कहने का मतलब अगर इसका पोटेंशियल V1 है तो इसका मतलब इसके हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा भैया, V1 होगा। ऑल द पॉइंट लाइज ऑन लाइन ऑफ सिमेट्री आर एट सेम पोटेंशियल, इसका मतलब इसके हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम है। तो अगर कोई रेजिस्टेंस पूरा का पूरा लाइन ऑफ सिमेट्री पे आ जाए तो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा, और ऐसे केस में उस रेजिस्टेंस में कोई करंट फ्लो, याद रहे पूरा आ जाए, ऐसे सिर्फ आधा आ जाए या एक पार्ट आ जाए तो उससे मतलब नहीं है, ठीक। अगर कोई रेजिस्टेंस पूरा का पूरा लाइन ऑफ सिमेट्री में आ जाए तो ऐसे केस में हम कहेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, तो इस रेजिस्टेंस में कोई भी करंट फ्लो नहीं करती है। और अगर करंट ही फ्लो नहीं कर रही तो ऐसे रेजिस्टेंस को सर्किट में रख के भी हम क्या करेंगे,
सीधी बात है, ऐसा रेजिस्टेंस जो कि जिसमें करंट ही फ्लो नहीं कर रही, उसको सर्किट में रखो या ना रखो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई दिक्कत? तो आ जाइए, यहीं से शुरुआत कर लें। आ भी गया आंसर? कितना आ गया? ये देखो भाई, ये भाई साहब तो हट गए, हट गए, ये भी हट गए। अब इसको थोड़ा ऊपर खिसका दें तो बुरा तो नहीं मानोगे, क्योंकि इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, तो इसको थोड़ा ऊपर खिसकाओ, इसको थोड़ा नीचे नीचे खिसकाओ। देखा? आर और आर, टू आर, आर और आर, टू आर, टू आर, आर ऊपर आर नीचे। आंसर ये हटा दिया, हटा दिया। इसको थोड़ा नीचे खिसका दें भाई, मुझे पता है इस पॉइंट का पोटेंशियल इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, इसको थोड़ा ऊपर खिसका दो। कितना आसान है, बीच वाले को हटाओ, ऊपर वाले को थोड़ा नीचे खिसकाओ, नीचे वाले को थोड़ा, उसके बाद सब दिखता है। ध्यान दें भाई, सामने देखें, अरे सामने देखो, इतने में खत्म। आर 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 आर, फोर आर फोर आर, टू आर टू आर टू आर, क्योंकि आर और आर टू आर, आर और आर, समझ गए? आर 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 चार बार, फोर आर, आर 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 आर, फोर आर, फोर आर के पैरेलल में फोर आर, टू आर, फिर ये टू आर, फिर ये टू आर, टू आर भाई। राधे राधे, श्याम मिला दे। अजीब मजाक करते हैं साहब। दिखा? थोड़ा ऊपर खिसकाओ, थोड़ा नीचे खिसकाओ, दिख गया? शुरू करें अंताक्षरी। आर और आर, आर और आर, आर और आर, आर और आर, दिखा? टू आर टू आर, टू आर टू आर, पक्की बात? और ये भी टू आर। अबे टू आर टू आर टू आर टू आर टू आर, कितनी बार बोले रे? दिखा कुछ? अरे बात तो एक ही, यहां से जोड़ो या यहां से जोड़ो, क्या फर्क पड़ रहा है? आर और आर टू आर, 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 टू आर टू आर टू आर टू आर, कितनी बार बोले? तो आर 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 5 बार तो आर बाई 5, तो टू आर टू आर टू आर 5 बार तो टू आर बाई। अब इससे आसान क्या ही सवाल कोई बनाएगा? रे तेरी तो नहीं, ये तो नहीं नहीं नहीं, हाँ कोटा ही रेपुटेटेड अपने आप में। ये भी सोचो, ये एस सी वर्मा का सवाल है, ठीक, हर जगह मिलेगा। अरे नहीं, इनकी तो कोई औकात ही नहीं, अभी तो पैदा हुए, अभी ढंग से खड़े हो जाए पहले। ये लोग भी अभी खड़े होना सीख रहे हैं, सब में है। एस सी वर्मा का है? देखो बता दें, ठीक ठीक ना? नहीं नहीं, उससे एक अलग चीज़ है, फैन फॉलोइंग से अलग चीज़ है। फैन जितनी जल्दी बनते भी ना, उतनी जल्दी खत्म भी होते हैं, ये और बता दें। चलिए खत्म है, सवाल आ गया? जल्दी बोलो। आर और आर, आर और आर, कोई दिक्कत? शुरू करें? सामने देखो रे, मैंने कहा था मैं अगर ढंग से खेल जाऊं तो 12-13 मिनट का गेम होता मेरे लिए। ये रेजिस्टेंस नहीं हटेगा, याद रहे, पूरा आना चाहिए लाइन ऑफ सिटी। इसको थोड़ा सा ऊपर खिसकाओ, दिखा? इसको थोड़ा सा, अब ये हटा दो, दिख गया? सामने देखें, 4r/5 इज द राइट आंसर। सामने देखें, पेन की जरूरत ही नहीं, लिखना तो मूर्खों का काम है। सामने देखो एक बार, मैं कुछ बोलूंगा सुनते रहना। आर और आर, टू आर के पैरेलल में आर, 2r/3, 2r/3 के सीरीज में 2r, 8r/3, 8r/3 ऊपर, 8r/3 नीचे, नीचे वाला क्यों कैलकुलेट करूं? बोलना नहीं तुम्हें। 4r/3 आधा किया, 4r/3, 4r/3 के पैरेलल में 2r, 4r/3 के पैरेलल में 2r, 4 दूनी 8, दिखा? डिवाइडेड बाई 6 + 4, 6 + 4 10, तो आंसर आ जाएगा भाई। हाँ, ये करिया में नीला दिखता नहीं।
इम्पोर्टेंट सवाल कभी नहीं है मेरे लिए। मैं पता क्या चाहता हूँ लाइफ में, कि जब कोई टीचर तुम्हें क्लास में सवाल देना तो सवाल बना रहा हो, बस शुरू ही किया हो। 4r/5 धड़ पहले से रट के बैठा, नया दे दे, नया दे दे, दिया 3r/2। मास्टर की हवा टाइट हो जाए। रही बात मेरी, कभी कर नहीं पाओगे। अपडेटेड वर्जन है, हर साल नया होता है मेरे लिए, हर साल हर बैच नया होता है। क्या लगता है मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा, क्योंकि मुझे हमेशा याद है एक चीज़, मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा भी कोचिंग फील्ड में बहुत सारे बच्चे पढ़ा भी रहे हैं, ठीक, बहुत सारे लाइन से, ठीक। तो मुझे इनसे जो इन्हें आज के 5 साल पहले पढ़ाया था उनसे तो बहुत बेहतर पढ़ाना ही है, नहीं तो यही मुझे रिप्लेस कर देंगे। क्योंकि जब धोनी रिप्लेस हो गए, अपडेट नहीं करोगे मुन्ना तो रिप्लेस हो जाओगे, हमेशा याद रखो। नोकिया का फोन सबसे ज्यादा बिकता था। रोहित शर्मा रिप्लेस नहीं हुआ, कम बैक मार देगा, उसका नाम रोहित शर्मा, याद रखना। वो कम बैक मारेगा, ये बता दें। वो आलसी आदमी है बस, बाकी टैलेंट की कोई कमी नहीं है भैया। जिस दिन उस, ठीक, बहुत टैलेंटेड लोग हैं ये। सचिन जिसके बारे में भविष्यवाणी कर दे वे समझ जाओ कि, और वो भी तब जब फ्लॉप चल रहा हो। सचिन ने बोल दिया था बहुत पहले ही कि अगर कोई मुझे रिप्लेस करेगा फ्यूचर में तो रोहित शर्मा ही होगा। और इधर सचिन ने सेंचुरी मारी नहीं, इधर फिर शायद वीरेंद्र ने मारी थी दूसरी। वीरेंद्र लाइफ टाइम हिट है मेरा। जो आदमी मैकग्राथ की बॉल, ऑस्ट्रेलिया का सबसे खतरनाक बॉलर, और 196 पे खड़ा हो कि एक, ठीक, बॉल के बाद, ठीक, और 196 पे छक्का मार के 200 रन पूरा करे, उसका हौसला देख रहे हो। सामने देखें, अब फिर से सामने देखें, सामने देखें, क्योंकि पता भी नहीं चलेगा मैं तीनों कब खत्म कर दूंगा। थोड़ा ऊपर खिसका, थोड़ा नीचे खिसका, खिसका लिया। RR2R RR2R 2R2R RR ऊपर 3R नीचे 3R। तुम्हारे यस सर बोलने में ज्यादा टाइम लगा मेरे सॉल्व करने से, सही है। और मैं इस उम्र में अगर इतना फास्ट हूं ना तो मैं उम्मीद करता हूँ नई जनरेशन बहुत ही ज्यादा फास्ट होनी चाहिए। सवाल दे तो सही भाई, तू शुरू करो। बिल्कुल सही जवाब। R/2 कितने लोग बोल रहे हैं, याद रहे, गलत भी हो सकता है, सही है। हटाओ हटाओ, मन ही मन में हटा दिया करो। नीचे लाए, ऊपर उठाए, देखा, दिख गया। RR 4R 2R और ये 4R मिला के 2R 2R 4 बार बोले तो 2R/4 अर्थात ये सवाल कर तो ले दो लोग। इंपॉर्टेंट बस यही है, मुझसे फास्ट खेल के दिखाए कोई, या मुझसे फास्ट सिखा के दिखाए। क्योंकि चली तो L2 भी जाती है यहाँ से कानपुर तक, लेकिन जैगवार से तेज नहीं जा पाती, इसलिए वो 2.5 लाख की, उसका चक्का भी 2.5 लाख से ज्यादा का। दुनिया स्पीड पे मैटर करती है, चलती तो रोडवेज भी है। हरियाणा आंसर एटार भाई, कौन बोला? भाई ने पहला आंसर दिया, बिल्कुल सही मारा है। इतनी देर से कोई आंसर बोल नहीं रहा है, लेकिन सही आंसर 8R/7। पता चला कैसे? मैं शुरू करूं? मैं शुरू करूं या तुम निपटा लोगे? ये बताओ पहले। कितने लोग निकाल लिए? घर जाना मैंने सिखा तो दिया, लेकिन अब बाकी तुम पे डिपेंड करता है। कुछ और सवाल करना, हल्की फुल्की प्रैक्टिस करना, याद रहे पेन उठा के पहले ही ड्रॉर में डाल देना। ऐसे देखना है। आंसर बता जल्दी, कितना तेरा आंसर बता। 8R/7। सवाल तुरंत डर के कहे, अभी तक उल्टा होता, तुम डरते थे, सवाल तुम पे चढ़ के रहता। ठीक, सवाल की तरफ घूर के देखो, अपने आप आंसर बता देने लगता है। शुरू करें? देखा,
टू आर के पैरेलल में आर, 2r/3 के सीरीज में 2r, 8r/3 के पैरेलल में 2r, 16r/2 पता चला। तो पता है मैं शुरू में क्यों स्लो खेलता हूँ, तुमने देखा होगा मैं जब आता हूँ बहुत कूल टाइप आता हूँ ऐसे आराम से, फिर यहाँ बैठता हूँ ऐसे आराम से लेट आता हूँ, मुझे पता है मुझे ख़त्म करने में टाइम नहीं लगेगा। टाइम से वो मूर्ख आते हैं जिन्हें पता होता है वो कभी टाइम से ख़त्म ही नहीं कर पाएंगे, तो उन्हें टाइम ज़्यादा चाहिए होता लाइफ में। मुझे पता है कि मैं जहाँ से जहाँ से मैं शुरू करूँगा वही टाइम होगा और ख़त्म कभी भी कर दूँगा। ये टोटल कंटेंट पता कितना है मेरे लिए, अगर मैं सिर्फ खेलूँ और ज़्यादा ना हो, से एक्सप्लेन करना हो, 12 मिनट, .12 मिनट के अंदर ये सब खत्म करके निकल। बहुत बातें हो चुकी रे। आर 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 जल्दी बोलो, आर 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 4r 4r 2r 2r के पैरेलल में 2r r, हट रही है बहुत देर से चलना, चल आर और आर 2r, आर और आर 2r 2r 2r, आर और आर के पैरेलल में r। बहुत देर हो गई, चलो आराम का नहीं, हटाओ जल्दी सामने। आर और आर 2r, आर और आर 2r 2r, आर आर के पैरेलल में r, r/2 के सीरीज में 2r, 5r/2 5r/2 के पैरेलल में 2r। जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी जल्दी, क्या तरीका बता था? 5 दूनी 10 तो ऊपर आ गया, खत्म हो गया। टाइम पास कर रहे थे इतनी देर से तो प्रश्न दे दे के, मुझे पता था कि एक बार इधर आँख घुमाई नहीं, उसके 5-7 सेकंड लगेंगे। अब थोड़ा स्लो खेल देते हैं, कुछ लोग अटक गए हैं। आर और आर 2r, आर और आर 2r सीरीज में 2r और 2r पैरेलल में r, r के पैरेलल में फिर r, r/2 प्लस r तो हो गया 5r/2। कैसे पता? ये 2r है, 2 में आधा r जोड़ेंगे तो 2.5r को हम 5r/2 लिख सकते हैं। 5r/2 के पैरेलल में 2r, और पैरेलल के लिए तो फार्मूला चाहिए नहीं, सीधे मनी मन में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत? डेढ़ घंटे कंप्लीट नहीं हुए होंगे, गारंटी दे सकता हूं।